हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक हम लोग क्या है त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या। ओके, तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग क्या है और ये हम लोग क्या है, इससे पहले जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि त्रिकोणमिति जो अनुपात है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या, ये सब तो लगा लिए, लेकिन इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है इसके बारे में हमको नहीं पता था। ठीक है, कई लोग पूछते भी, अच्छे बताओ साइन थीटा कास थीटा का इस दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे इतिहास और इंग्लिश हिंदी का उपयोग है, तो गणित में जो त्रिकोणमिति है इसका उपयोग कहाँ पर आता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अच्छा, हम लोग ये कभी सोचे हैं कि जो टावर बनी है, टावर की ऊंचाई कैसे हम लोग माप सकते हैं। जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, इसकी ऊंचाई कैसे मापे थे, या जो कुतुब मीनार की ऊंचाई है इसकी दूरी कैसे मापें। ठीक है, इन सब की जो दूरियां हैं इसको मापने के लिए क्या है त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया गया था। ओके, तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आप लोग को कि इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, इसका सवाल कैसे लगाएंगे। इसको हम लोग इसके नाम से भी जानते हैं, क्या है ऊंचाई दूरी। क्या है ऊंचाई एवं दूरी, नाम सुने होंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में सब बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी नहीं है तो इसका सवाल हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, लंब बटा कड़ होता है। ओके, कास थीटा बराबर आधार बटा कड़ होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कड़ बटा आधार। और कोसेक थीटा इक्वल टू कड़ बटा लंब। ये बहुत ज़रूरी है, काहे को कि इसी का उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर में इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कास थीटा बराबर आधार बटा कड़, इसी का हम लोग क्या है उपयोग करेंगे। अगर ये जानकारी नहीं रहेगी तो कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसकी जो अनुपात है, जो साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 कास 60, इन सब की वैल्यू भी हमको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। काहे कि जो कोड बनाएगा, अगर कोड के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी तो सवाल कैसे लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद तब क्या है आगे बताएंगे। तो इसको क्या है एक बार रिवीजन कर लिए हैं। और जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा कास थीटा की लिख दे रहे हैं, याद कर लो एक बार। साइन 30, ठीक है, कास 30, टैन 30, कॉट 30, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक 30, ठीक है, सेक 30 और कॉट 30 का। ऐसे क्या होती है 45 का होती है, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, कॉट का होगा, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, कॉट का होगा, सेक का होगा, कोसेक का होगा ना। पढ़ चुके हैं एक बार, सिर्फ क्या है रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2 हो जाएगा, कॉस 60 वैल्यू 1/2 हो जाएगा ना। इसी का क्या है ऐसी वैल्यू निकालना होता है। तो अगर हम लोग पता है तो अब आइए अब शुरू करेंगे हम लोग ऊंचाई एवं दूरी का एग्जाम्पल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल करने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। क्या है तथ्यों, पहला है दृष्टि रेखा। ऊंचाई एवं दूरी याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दृष्टि रेखा की जानकारी होनी है। दृष्टि रेखा क्या है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हैं और खड़े हैं, जो हमारी आँख से रेखा निकलेगी, जो किरण निकलती है, ऐसे आम आँख से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर देख रहे हैं, तो हमारी आँख की जो रेखा है वो क्या है ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है,
ऊपर जा रहे हैं। अब जो ऊपर रेखा जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जैसे हम अपने आँख से कुछ देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, एक्स वाई जेड, या मान लेते हैं आसमान में पतंग उड़ रही है। कहाँ पर पतंग उड़ रही है? वो पतंग कहाँ पर? एक छत के ऊपर है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक पतंग है, ऐसे उड़ रही है। ओके, ऐसे उड़ रही है। अब यहाँ पर एक बंदा है, एक बंदा है, मान लेते हैं एक ऐसे बंदा है। अब ये अपने आँख से ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ठीक है। ये जो देख रहा है इस पतंग को, ठीक है, बहुत ध्यान से देख रहा है, तो इसकी आँख से जो रेखा है, इसकी आँख और उस पतंग के बीच की जो रेखा बन रहा है, ऐसे जो रेखा बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। इसको हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। ओके, ये जो लड़का देख रहा है, मतलब आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो रेखा है, जो रेखा बन रही है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये लाइन ऑफ साइट कैसे बन रही है? अच्छा, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। रेजर के बारे में सुने हैं? जो लेजर लाइट होती है, जो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे पहले क्या था, बहुत महंगा मिलता है, अब तो 10-15 रुपये मिल जाता है, ठीक है। तो वो जो लेजर लाइट होती है, या क्या करता है, छोटी सी होती है, छोटी सी होती है, ऐसे किरण निकलती है। ऐसे जब लाइट को जलाओगे, तुरंत क्या करती है, एक लाल किरण, लाल रेखा क्या होती है, लाल रंग की क्या है, एक प्रकाश जाती है, वो एकदम लाइन खींचती हुई जाती है। तो आभास करो, अगर हम लोग ऐसे आँख की तरह आँख पर ऐसे लगा लें, आँख के बगल से ऐसे लगा लें, उसके बाद तब लेजर क्या है, जलाएं। अब जलाएंगे तो उसके बाद क्या जो किरण निकलेगी, तो आँख की क्या समांतर एकदम निकल रही है। तो जैसे जैसे हम क्या ऐसे उठा देंगे, तो जो आँख से रेखा निकले वही लेजर वाली निकलेगी। तो जो रेखा निकल रही है, जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट और आँख के बीच की जो लाइन है, वो क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट है। आगे समझ में ना? ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। उसके बाद आता है हमारी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या है? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या, उन्नयन कोण के बारे में जानकारी रखने के पहले क्या है, सबसे पहले क्षैतिज स्तर के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? पृथ्वी के समांतर, जो धरती के समांतर जो रेखा है, वही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। यही है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो पृथ्वी के समांतर है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, अब उसके बाद क्या होती है, जो हमारी आँख से जो लाइट जा रही है, जो लाइन जा रही है, उस रेखा, जो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण बन रहा है, बीच का कोण जो बन रहा है, यही हमारा क्या है, उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन। मतलब कौन है? दृष्टि रेखा, जो अपनी आँख से रेखा जा रही है ऊपर, ठीक है, उस रेखा, और ये जो क्षैतिज स्तर है हॉरिजॉन्टल लेवल की, उस दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण बन रहा है, वही कोण क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होती है? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण होता है ना। ये जानकारी हो गया। उसके बाद एक होता है अवनमन कोण। क्या होती है? अवनमन कोण। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर छत है, अब छत पर एक ऐसी लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है। अब लड़की क्या कर रही है, यहाँ पर एक गाड़ी है, उस गाड़ी को देख रही है। ये लड़की क्या है, गाड़ी को देख रही है। अब ये जो लड़की देख रही है, नीचे देखेगी। उन्नयन कोण क्या है, ऊपर देखने से होता है, और अवनमन कोण क्या होती है, नीचे देखने से होती है। तो ये लड़की नीचे देख रही है इस गाड़ी को, जो देख रही है, जो रेखा है, इस रेखा, यही रेखा दृष्टि रेखा बन गई। ये रेखा क्या बन गई, दृष्टि रेखा बन गई। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लेवल होती है, पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर, इन दोनों बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवनमन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस मतलब डाउन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन मतलब डाउन देख रहे, जो देख रही है आँख क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। तो क्या हुआ, जो देख रहा है मतलब दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लेवल जो क्षैतिज स्तर है, उनके बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण बोलेंगे। आगे समझ में? तो चलो एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं अब। ओके,
चलो एग्जाम्पल लगाएं तो समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग कैसे होता है। उन्नयन कोड अवनमन कोड के बारे में जानकारी लेंगे ना। इसको मिटा दें। चलो पहला एग्जाम्पल हमारा है। एग्जाम्पल जब लगा लेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऊंचाई और दूरी क्या है, अवनमन कोड क्या है, ठीक है, उन्नयन कोड क्या है। एग्जाम्पल क्या है, हम क्या है इस बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, किताब होगा आप लोग के पास, उसमें देख लो। पहला एग्जाम्पल कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यहाँ पर देखेंगे सर जो इनका सवाल लगाने के लिए, जो ऊंचाई और दूरी का सवाल है, इसको लगाने के लिए जो कह रहा है तुरंत बनाते जाओ। जब बनाते रहोगे अपने आप एक सवाल बन जाएगा। जब सवाल समझ में आ जाएगा तो अपने आप सवाल लगा सकते हैं। मेन तुम्हारा क्या, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान लेते हैं धरती है, ये क्या है, ये धरती है। यहाँ पर क्या है, एक मीनार है ना, मान लेते हैं ये मीनार है। ये मीनार है, धरती पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब एकदम डाउन साइड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से 15 मीटर दूर मान लेते हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो दूरी है कितना है, 15 मीटर है। इसकी दूर से कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। अब मीनार का शिखर ये हो गया, इस बिंदु से इस शिखर के बीच का कोण कितना है, कितना देता रहा है, 60 अंश बना, 60 डिग्री बना रहा है। मीनार के शिखर से इस बिंदु के बीच का कोण क्या है, कह रहा है क्या, 60 डिग्री उन्नयन कोण। ये हमारा क्या है, उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इस मीनार के हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ, जैसे जो टावर वगैरह होती है गांव में, जो टावर हम लोग देखते हैं, उसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, बस ऐसे ही ज्ञात करेंगे। उससे कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ, उसके बाद अपनी आंख से क्या है, कुछ एंगल से देखो उसको, जहाँ तक उसका शिखर है, शिखर तक उसका क्या है देखो, और जितना एंगल बन रहा है उस एंगल को पता करो। तुरंत क्या है, साइन कॉस थीटा का तुरंत यूज करके उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं यही टावर है, ठीक है। तो इस मीनार के हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका बनाते हैं हम लोग। क्या होगा, माना, लिखो, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, h है, ओके। अब यहाँ पर क्या होती है, जो tan थीटा होती है, क्या होती है, यही होती है परपेंडिकुलर अपान बेस होती है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखो आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, थीटा भी पता है, बस सवाल आ गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan 60 इक्वल टू ना, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र क्या होती है, लंब बटे आधार ना। यहाँ पर tan थीटा मान लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या, 60 डिग्री है। यहाँ पर लिखे हैं tan 60 इक्वल टू लंब कितना है जी, h माने हम लोग h अपान में ये कितना है, 15 है, ओके, 50 मीटर है ना। अब यहाँ पर क्या, tan 60 इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है, ओके। अब h अपान 15 हो गया ना। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इधर क्या मल्टीपल हो जाएगा, तो 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया हमारा, 15 मीटर आ गया। ये ऐसे सवाल लगाएंगे हम लोग। बहुत सरल क्वेश्चन था ना, आगे समझ में। ऊंचाई दूरी के सवाल कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे। मतलब एक मीनार दिया है, ठीक है, और उसके जो पाद बिंदु है डाउन साइड से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, और लड़का क्या है, उस एकदम मीनार के जो शिखर है उसको देख रहा है, और देखने में उसके जो उन्नयन कोण बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 60 डिग्री है। तब कह रहा है कि मीनार की हाइट ज्ञात करो। यहाँ पर मान लेते हैं मीनार की हाइट कितना है, h है। तो tan थीटा पर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा गढ़ होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर h, यहाँ लंब हम लोग मान चुके हैं, ये मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर h हो गया, h अपान 15 हो जाएगा। tan 60 वैल्यू हमको पता है √3 होता है, √3 इक्वल टू h अपान 15। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इधर का मल्टीपल हो जाएगा, 15√3 मीटर आ गया। ओके, समझ में आ गया ना। अच्छा, वीडियो को पास करके नोट कर, उसके बाद अगला सवाल बता रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पे खंभा बनाएंगे हम लोग, खंभा ए आ, ओके, मान लेते हैं ये खंभा है, इसकी पूरी ऊंचाई कितना है? 5 मीटर है। ओके, और कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब क्या है कि लेडीज मिस्त्री है, ठीक है, वो क्या है, कह रहा है कि जो शिखर से 1.5 मीटर मतलब 1.3 मीटर नीचे तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब जो सीढ़ी उड़ी लगाएगी, जो सीढ़ी लगाएगी वो कहाँ लगाएगी? शिखर से 1.3 मीटर नीचे लगाएगी। मतलब मान लेते हैं ये 1.3 यहाँ पर है। ओके, मतलब इसकी जो हाइट है कितना है? 1.3 मीटर है। अब यहाँ पे यह सीढ़ी लगाना चाहती है ना। यहाँ तक पहुँचने के प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक सीढ़ी लगाएगी, उसकी लंबाई पूछ रहा है, और जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। मतलब यहाँ से कुछ दूरी तक, दूरी पर सीढ़ी लगाएगी वह। ओके, ऐसी लगाएगी। वो कह रहा है जो 36 से वह क्या है? 60 अंश का कोण बना रहा है। कितना? 60। जो सिग्गी लगाए कितने अंश पर? 36 से 60 डिग्री पर कोण बनाते हुए सिग्गी लगाएगी, और पूछ रहा है कि सिग्गी की लंबाई कितनी होगी। जो सीढ़ी है हमारा, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, और सीढ़ी इस पाद बिंदु से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। ये सीढ़ी है, ये क्या है? ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम फिर से समझ लो। एक 5 मीटर का खंभा है। ओके, 5 मीटर खंभा, तार वाली खंभा है, ठीक है। तो और उसमें कुछ खराबी आ गई है, खंभे के ऊपर क्या है? कुछ खराबी आ गई है। तो मिस्त्री क्या करना चाहती है? लेडीज मिस्त्री है, वो क्या करना चाहती है? वो शिखर से 1.3 मीटर नीचे सिग्गी लगाना चाहती है। अगर वहाँ लगाएगी तो आराम से क्या, उस जो खंभे में प्रॉब्लम आया हो उसको है सॉल्व कर सकता है ना। अब क्या है, ये यहाँ 1.3 मीटर नीचे क्या है? सिग्गी लगाना चाहती है। उसके बाद सिग्गी क्या है? सिग्गी कैसे लगा रही है? वो 36 से 60 डिग्री पर लगा रही है। 36 से 60 डिग्री पर लगा रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्गी की लंबाई कितनी होगी? जो सीढ़ी हमारा है इसकी लंबाई कितनी होगी, और सीढ़ी इस पाद बिंदु से, खंभे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे ए, इसको बी, सी, डी। ओके, अब क्या है यहाँ पर देखो, हमें ये दूरी पहले ज्ञात करना है ना। अगर ये दूरी ज्ञात हो जाएगा तो ये भी ज्ञात हो जाएगा और ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए पूरी की लंबाई हमको पता है, पूरी खंभे की लंबाई हमको पता है, और इसकी दूरी भी पता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी निकालना है। तो बी सी इक्वल टू, यहाँ पे लिखो, माना, यहाँ पे लिख लो, माना सीढ़ी की लंबाई x मीटर है। कितना है? तथा यह पाद बिंदु से y मीटर दूरी पर लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया है? इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ओके, अब क्या करते हैं, हमको BC पहले ज्ञात करेंगे। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू BD माइनस CD। ओके, क्या हो जाएगा? BD कितना है? 5 है, माइनस CD कितना? 1.3 है। कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर। ये कितना आ गया? BC आ गया। अब क्या करेंगे, हमको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहले tan का निकालेंगे हम लोग। tan से निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ पे लिखो tan
थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये बी सी अपान ए बी। तो बी सी कितना है जी, बी सी हम लोग निकाले 3.7 अपान, और ए बी कितना है, वाई है, कितना है, वाई। tan 60 इक्वल टू √3 इक्वल टू क्या, 3.7 अपान में वाई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 अपान में √3। आज समझ में, ये हमारा था। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से y इक्वल टू 3.7 अपान में 1.34 होता। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.34 होता है ना, ये होता है। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको वैल्यू जब ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 2.14, कितना आएगा, 2.14। ये क्या आ गई, ये भी आ गई। मतलब सीढ़ी कहाँ लगाया जाएगा, पाद बिंदु से 2.14 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है क्या, कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ से साइन अगर लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है, लंब, ये क्या है, कड़, लंब बटा कड़ हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। साइन 60 इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये बी सी अपान में ए सी, बी सी अपान में ए सी। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू बी सी कितना है, 3.7, ए सी कितना x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के यहाँ मल्टीपल होगा, 2 × 3.7 अपान में √3। ओके, और क्या हो जाएगा, 2 × 3.7 अपान में 1.34। पूरा वैल्यू कितना आ गया, 4.28 मीटर लगभग में आया है। कितना आया है, लगभग में, लगभग आ जाएगा ना। मतलब सीढ़ी की लंबाई कितना आएगा, 4.28 मीटर। इतनी लंबी सीढ़ी रहेगा तो आराम से क्या है, 1.3 मीटर शिखर से नीचे लगाएगा वो, और आराम से वो बना सकता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया ना। तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, से तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, बहुत सरल एग्जाम्पल है। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति है, एक बालक है, कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पर खड़ा है। ओके, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ये बालक हो गया, कोई भी XYZ, ये बालक है। कह रहा 1.5 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, सिर्फ 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर कोई हो सकता है जी, हो सकता है जी, ये 1.5 मीटर का है ना। अब कह रहा है एक चिमनी को देख रहा है, उसकी आंखों से चिमनी तक शिखर का उन्नयन कोण भी 45 अंश है। यहाँ पर एक चिमनी है, यही चिमनी है ना। अभी यहाँ से देख रहा है, इसकी आंखें ये है, ठीक है। 1.5 मीटर का ये लड़का है, और ये इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से चिमनी से इसके बेस की दूरी कितना, 28.5 है। कितना है, 28.5 मीटर है। कह रहा है कि इसके जो इसकी दृष्टि रेखा है और क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, 40। ओके, ये हमारा बन गया। कह रहा 1.5 मीटर का ये है ना, 28.5 मीटर दूरी से देख रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है। तब कह रहा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या है, इसको पूरा पहले नाम करके रखें, ए इसको मान लें, इसको बी, सी, डी और ई। यहाँ पर देखो ED बराबर BC हो जाएगा, दोनों समांतर रेखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये चिमनी है, पूरी ऊंचाई कितनी है, AC है, कितना है, AC है। तो माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। माना चिमनी की ऊंचाई कितना है, h मीटर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले BC निकाल लेंगे। ओके, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर ED, और ED बराबर क्या है 1.5 मीटर। BC इक्वल टू ED इक्वल टू 1.5 मीटर। अब यहाँ से EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू DC, और DC इक्वल टू 28.5 मीटर। यही है ना, इतना बराबर इतना होगा। अब क्या करेंगे, tan 45, इसके हमें पहले वैल्यू ज्ञात करना है। अगर AB की वैल्यू ज्ञात हो गया, यहाँ पर देखो, अगर AB के वैल्यू ज्ञात हो गया और BC का हमको पता ही है, दोनों को ऐड कर देंगे तो चिमनी का ऊंचाई अपने आप आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो tan 45 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपान EB ना, AB अपान EB, और tan यहाँ पर लिखो tan 45 डिग्री इक्वल टू AB कितना है जी, AB हमको ज्ञात ही करना है, AB हमको ज्ञात करना है। EB कितना है, EB हमको पता है 28.5। इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, tan 45 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 इक्वल टू AB अपान में 28.5, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 28.5 मीटर। इतना आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जब AB ज्ञात हो गया, BC तो हमको पता ही है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने चिमनी की ऊंचाई कितना माना, H इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है, अभी निकाले हम 28.5 प्लस BC कितना है 1.5, कितना हो गया पूरा 30, कितना हो गया 30 मीटर। यहाँ 5 5 10 और 8 1 9, यह होगा ना। यहाँ से देखो 8 1 9 2 1 3, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा जी, 8 1 9 1 10, 30 मीटर। सही तो है, कितना आएगा 30 मीटर आएगा ना। चिमनी की ऊंचाई पूरा कितना हो गया, अतः यहाँ पे लिखो, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। यही हमको ज्ञात करना था, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर हो गया। ओके, ऐसे सवाल लगाते हैं ऊंचाई एवं दूरी का। अब समझ में आ रहा है ना कि सवाल कैसे लगाते हैं ऊंचाई एवं दूरी का। बहुत सरल है ये, बस थोड़ा सा क्या करो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आराम से क्या है, आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमारा क्या है, क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा प्रयास करो समझने की, न कि हमको हटा दो, हटाओ मत उसको ना, तुरंत समझो उसको। चलो अच्छा, इसको वीडियो पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब एक लड़का है, कोई भी मान लेते हैं, नीचे है, वो क्या है, भूमि से एकदम एक मकान है, मकान के एकदम शिखर को देख रहा है, और उसका क्या है, उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 30 अंश बता रहा है। बनाते रहो, जो भी बताए, जो भी क्वेश्चन कर रहा है, तुरंत क्या है उसको फिगर बनाते रहोगे, अपने आप क्या है सवाल आ जाएगा। जब फिगर बना लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा अनुपात लगाना है, त्रिकोणमिति ना। तो यहाँ पे एक मकान बना लेंगे, एक मकान है, कह रहा है कि भूमि के 10 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की लंबाई कितना है, 10 मीटर है ना। और कह रहा है कि एक बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर है, ओके, ये यहाँ पर है। अब यहाँ से उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 30 अंश बता रहा है। कितना है
30 अंश है, बिंदु P है ये ना। फिर उसके बाद कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया। यहाँ पर एक ध्वज लहराया गया है ना, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। मतलब बिंदु यही है, यहाँ पर क्या एक झंडा लहराया गया, ध्वज लहराया गया है। अब कह रहा है इसके शिखर से इसी बिंदु पर, इसके शिखर से इसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। मतलब ये ऐसे हो गया, ये पूरी जो एंगल हो गई क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। यहाँ क्या करना है, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर इसकी लंबाई ज्ञात करना है और इसकी यहाँ से दूरी ज्ञात करना है ना। यहाँ पर लिखो माना, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, माना जो बिंदु P है, माना बिंदु P मकान से x मीटर दूरी पर है। ओके, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C ना। और ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ पर लिखो ध्वज दंड की लंबाई कितना मान लेते हैं, h। ध्वज दंड की लंबाई कितना मान लेते हैं, h मीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ हमको यहाँ पर पता है, इसमें देखें जो 30 डिग्री वाली है, 30 डिग्री वाला, इसमें देखो एक चीज़ पता है, ये अगर मालूम हो जाए तो ये भी मालूम हो जाएगा। कैसे, चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, जो tan 30 डिग्री है, यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता तो बेस आराम से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपान में AP, AB अपान में AP ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान में √3 होती है। क्या होती है, 1 अपान में √3। AB पता है हमको 10, AP नहीं पता है, AP निकालना है। AP हम क्या माने हैं, AP को x, क्या माने हैं, x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। इसको ऐसे ही अब रहने दीजिए। ओके, आप क्या करेंगे, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे PCA में। क्या करेंगे, PCA में, त्रिभुज PCA में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, क्या माने है, h माने हैं। पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, h + 10। इसको क्या माने हम, h माने हैं, क्या माने हैं, h माने हैं। तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगा, h + 10 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 45 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू AC अपान में AP, AC अपान में AP, ये ना। अब tan 45 बोलो क्या होती है, 1 होती है। AC बराबर h + 10 अपान में AP बराबर, अभी हम लोग ज्ञात किए हैं कितना, 10√3, 10√3। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, h + 10 इक्वल टू, इधर जब मल्टीपल होगा कितना होगा, 10√3 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस कामा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 10√3 - 1 इक्वल टू 10 बाहर ही रहने दीजिए। √3 क्या वैल्यू होती है, 1.73 - 1। अब यहाँ पे जब 1 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0.73, मतलब जब 10 के गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7.3। ओके, इतना हमारा आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, 7.3 मीटर ना। समझ में आ गया नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब क्या है, यहाँ पर 10 ऐसे रहने दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे 0.73 आ जाएगा।
इसको जब गुणा करेंगे तो पॉइंट एक अंक यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 7.3। मतलब जो 2 होता है 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, तो 7.32 मीटर ये हमारी क्या आ गई, ये ध्वजदंड की लंबाई आ गई। मतलब एच इक्वल टू क्या आ गए 7.32 मीटर, यही ध्वजदंड की लंबाई है। और बिंदु P, जो शिखर से बिंदु P है, ये जो मकान है, मकान से P की दूरी कितनी है 10√3 मीटर। इसको जब हम क्या है गुणा करेंगे 1.732 क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। मतलब इतने दूरी पर यह बिंदु P था। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो एग्जाम्पल है 5वां, कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब क्या, पहले समझो क्वेश्चन, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, पहले मीनार की छाया ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, मतलब 40 मीटर अधिक हो गई ना, हो जाए। जबकि सूर्य का उन्नतांश, जो उन्नयन कोण है, वो 60 डिग्री से घटकर 30 अंश हो जाता है। पहले कितना था 30 डिग्री, पहले कितना 60 डिग्री था, उससे घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया ना। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहाँ पर पहले क्या था, पहले इसका जो उन्नतांश कोण था, पहले कितना था 60 डिग्री था, कितना था 60 डिग्री था। अब घटकर क्या हुआ 30 अंश हो गया, कितना हुआ, अब यहाँ पर घटकर कितना हो गया 30 अंश। ठीक है, अब जैसे ही 30 अंश हुआ, सूर्य का जो उन्नतांश है 60 डिग्री से जैसे ही 30 डिग्री हुआ, तो क्या कह रहा है 40 मीटर, यही कह रहा है ना 40 मीटर अधिक हो। मतलब यहाँ पहले कुछ दूसरा था, अब यहाँ जैसे 30 डिग्री हुआ, तुरंत कितना हो गया 40 मीटर अधिक हो गया। कितना हो गया, अधिक हो गया 40 मीटर। क्वेश्चन समझा करो पहले। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहले जब 60 डिग्री था तो कुछ छाया दूसरा था, जैसे 30 डिग्री हुआ तो कितना हो गया 40 मीटर अधिक हो गया ना, अर्थात उन्नयन कोण 60 डिग्री से हो गया। अब डीबी छाया की लंबाई है ना, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार था, यही मीनार था ना, ये मीनार था हमारा। अब यहाँ पे क्या है ABCD, मीनार की लंबाई कितनी है AB है। माना मीनार की लंबाई H मीटर है। कितना मीटर है H मीटर है। हमको सिर्फ ये दोनों उन्नतांश पता है और 40 मीटर अधिक पता है, और कुछ नहीं पता है ना। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये भी नहीं पता है हमको, ये भी नहीं पता है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan से शुरू करेंगे। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, tan 60 इक्वल टू यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BC। आई बात समझ में, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC है ना। तो tan थीटा बराबर √3, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या है √3 है। AB कितना मान है H माने हैं, H/में BC को हम लोग क्या मान ले x मान ले, इसको क्या मान लें x, इसको h, यहाँ पर क्या मानेंगे x। ओके या अब क्या करेंगे, h बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से h बराबर x√3, यहाँ इक्वेशन 1 मानेंगे।
h बराबर कितना हो गया, x√3 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहीं से फिर चेंज करेंगे इसमें, त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, देखो tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, पूरी बड़ी त्रिभुज जो है इसमें क्या है, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ए बी, और ये पूरा हो जाएगा डी बी, क्या हो जाएगा, डी बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ए बी बराबर कितना है, h मान है, h बराबर x√3 है, समझ में आ रहा है। अरे ए बी बराबर हम क्या माने, h माने हैं, h बराबर x√3 निकाल के रखे हैं, और डी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बी बराबर डी सी प्लस बी सी, यही होगा, डी बी बराबर डी सी प्लस बी सी होगा ना, मतलब 40 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका मल्टीपल इधर करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे, तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू √3 के यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा, मतलब 3x, ये होगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, और x तो x लगा रहेगा, अब x जब उधर करेंगे तो कितना होगा, 2x, अब 40 यही रहेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/2 इक्वल टू 20, x कितना आ गया, 20 ना, जब x 20 आ गया तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर x की यहाँ पर रखेंगे 20√3, कितना आ गया, 20√3, यही हमारी मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। ऐसे मीनारों की ऊंचाई ना ऐसे निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, या तो सूर्य को देखेंगे, या तो कोई लाइट जलाएंगे, या तो किसी को खड़ा करेंगे, मतलब उसके एंगल देखेंगे। ओके, ऐसे देख कर क्या उसकी कोड देख लेंगे, उन्नयन कोड देख कर उसके बाद क्या है उसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई हमारा, 20√3 मीटर आ गया, ये मीनार की ऊंचाई हुई ना। तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6वां है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। तो 6वां क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। मतलब दो मकान है, कौन सा मकान, दो मकान है, एक बड़ा सा एक छोटा सा है। यहाँ एक बड़ा सा मकान है, मान लेते हैं ये है, और इसी के सीधा पर एक छोटा सा मकान है, यहाँ मान लेते हैं। न अब कह रहा है यहाँ से जब देख रहे हैं, कह रहा है उस शिखर से देखने पर 8 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, इस मकान की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है ना। अब कह रहा है इस मकान के शिखर और तल, यहां से जब देख रहे हैं तो जब शिखर से देख रहा है, जब शिखर से देख रहा है तब उसका अवनमन कोण क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। जब शिखर से इसके शिखर पर देख रहा है तो क्या है, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना। और अब उसके बाद कह रहा है उसके तल से, जब तल से देख रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री, मतलब यहाँ से, यहाँ जब उसके तल पर देख रहा है तब कितना बन रहा है, ये पूरा कितना बन रहा है, 45 डिग्री। आई बात समझ में नहीं, देखो कह रहा है एक बहुमंजिली मकान है, वहाँ के जो एकदम टॉप पर खड़ा होकर एक आदमी है,
वो छोटा सा एक मकान है, उसके शिखर पर जब देख रहा है तो अनुमान करो कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। और जब उसके ज़मीन पर देख रहा है तब कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तब कह रहा है उस बहुमंजिले के ऊंचाई ज्ञात करो, जो जिस पर खड़ा होकर देख रहा था, और पूछ रहा दोनों मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको क्या इसके मिला लेंगे, यहाँ ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको नामकरण करेंगे, ए बी सी डी ना। अच्छा, हम लोग गणित में एक कुछ तथ्य पढ़े होंगे रेखा गणित में। क्या तथ्य था, जैसे अगर दो रेखा समांतर है, दो रेखा समांतर है, यदि उस पर एक तिरछी रेखा काट रही है तो ये कोण बराबर रहेंगे, और ये कोण बराबर रहेंगे। क्यों, ये संगत कोण था और ये क्या था, एकांतर कोण। नियम जस्ट वही लगाएंगे इसमें। यहाँ पर ये देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों देखो समांतर है। जब समांतर है तो ये अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप 45 हो जाएगा ना। और जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलो खेल देखेंगे। यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। देखो, ए बी बराबर सी डी बराबर 8 मीटर, ये सी डी आ गया ना। यहाँ पर लिखो, माना दोनों मकानों के बीच की दूरी, दोनों मकानों की बीच की दूरी x मीटर है। कितना है, x मीटर है। आप क्या करेंगे, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या करेंगे, देखो हमको ये पता है, ये नहीं पता है ना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, त्रिभुज AED में जब करेंगे तो ये पता है, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चलो लगाओ, यहीं पे करो। त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में 45 tan 45 इक्वल टू लंब पूरा क्या हो जाएगा, ED अपान में AB, ED अपान में AD ना। अब tan 45 बोलो क्या, तो 1 होती है। यहाँ पे ED बराबर क्या हो सकता है, EC प्लस CD, क्या होगा, EC प्लस CD, और AD बराबर क्या माने हम, x माने हैं। 1 इक्वल टू EC बराबर h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h। तो h प्लस CD बराबर अभी निकालें 8 अपान में x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 8। इसको यहाँ पर रख लो, काम देगा बाद में ना। अब क्या करेंगे, त्रिभुज BEC में क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू EC अपान में BC, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट में 3 1 अपान, और EC बराबर क्या है, h, और BC बराबर क्या है, BC माने x, AD बराबर BC, और BC को क्या माने हम लोग, x माने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h रूट में 3 ना। अब यहाँ पे x बराबर h प्लस 8 रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, h प्लस 8 इक्वल टू h रूट में 3। h के जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h रूट में 3 माइनस h इक्वल टू 8
एच कॉमन लेंगे, रूट में 3 माइनस 1 इक्वल टू 8, क्या हो जाएगा एच बराबर 8 अपान में रूट में 3 माइनस 1। ये हमारी एच की लंबाई आ गई। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ से, जब एच की वैल्यू आ गई तो एच की वैल्यू यहाँ अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी ना। यहाँ पर रखो, एच की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, यहाँ पे लिखो एक्स बराबर क्या है, एच प्लस 8 है, क्या है एच प्लस 8। एच बराबर क्या है 8 अपान में रूट में 3 माइनस 1 प्लस 8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे जब 8 प्लस 8 रूट में 3 माइनस 8 अपान में रूट में 3 माइनस 1, 8 8 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया, एक्स बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं जगह नहीं है, एक्स बराबर 8 रूट में 3 अपान में रूट में 3 माइनस 1। दोनों मकानों की बीच की दूरी कितना आ गया, 8 रूट में 3 अपान में रूट 3 माइनस 1 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ पे लिखो, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, मकान की ऊंचाई कितनी हो गई, h प्लस सी बी, मतलब इसकी ऊंचाई कितना 8, और h बराबर क्या निकला हमको 8 बटे रूट में 3 माइनस 1। करेंगे तो कितना आ गया, यही आएगा 8 रूट में 3 अपान में रूट 3 माइनस 1 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे यही किया था ना पहले, यह देखो 8 प्लस इतना करेंगे जब, तो 8 रूट में 3 बटे रूट में 3 माइनस 1, दोनों मकान के बीच की दूरी इतना है, बहुमंजिला की दूरी भी उतना ही है। ओके, तो आगे समझ में ना ये, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगाते हैं सब, तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो फ्रेंड्स, 7वां एग्जाम्पल कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। मान लेते हैं एक नदी ऐसे बह रहा है ना, ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है ना, यही मान लेते हैं नदी है, ऐसे नदी है, और एक ऐसे पुल बनाया गया है, या ऐसे पुल बनाया गया है ना। अब कह रहा है नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल पर मान लेते हैं एक बिंदु पर, ये नदी है, बहुत बड़ा बना दिए क्या हम, जब नदी छोटा है, ये नदी ऐसे बह रहा है, अब यहीं पर क्या है पुल है, अब पुल इतना बड़ा है, अब ऐसे रोड चला गया है, अब एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु हो गया ना, एक बिंदु हो गया, अब ऐसे नदी बह रही है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बह रहा नदी, ये पुल है ना। अब पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। मान लेते हैं ये सम्मुख, यहाँ पर एक किनारा हो गया, एक किनारा यहाँ पर हो गया, तो इससे कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है, और इधर कितना बन रहा है 45 अंश बन रहा है। ओके, सम्मुख किनारों से कितना बन रहा है 30 अंश और 45 अंश। तब कह रहा नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मानते हैं किनारा यही है, किनारे से कितना ऊंचाई पर है 3 मीटर है। यदि कह रहा है नदी क्या किनारों से कितना है, पुल क्या किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, तब पूछ रहा नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अच्छा, हम लोग अगर इसकी दूरी ज्ञात कर लें और इसकी दूरी ज्ञात कर लें, दोनों को ऐड कर दें, तो नदी की चौड़ाई आराम से ज्ञात हो जाएगा ना। और कुछ तो नहीं पता, बस ये 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री। अभी यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगाए क्वेश्चन नंबर 6 में, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। यहाँ जो 30 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। आ रही समझ में बात। आप क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे ए, इसको बी, ये सी और ये डी।
तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, 7वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 30, क्या करेंगे, tan 30 इक्वल टू, ये कितना है, ए सी, लंबा यही होगा ना, ए सी अपान में बी सी, ए सी अपान में बी सी ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ए सी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और बी सी बराबर हमको पता ही नहीं है ना, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, तो क्या हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीपल होगा, इसका इधर होगा 3√3 मीटर। इसको यहीं पर रख दो अभी। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू ए सी अपान में सी डी, ए सी अपान में सी डी, tan 45 वैल्यू क्या 1, अब ए सी बराबर 3 है, ए सी बराबर 3 है, और सी डी बराबर y माने हैं, तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ से y बराबर, y की मल्टीपल होगा, y 1 जो y, ठीक है, और 3, y इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर लिखो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई इक्वल टू क्या, पूरा बी डी है ना, बी डी बराबर x प्लस वाई, एक्स कितना है 3√3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया जी, 3 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना होगा, 3 कोष्टक में √3 में 3 + 1 मीटर। ये हमारी नदी की चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अगले वीडियो हम क्या है, इसका एक्सरसाइज लेकर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।